जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। आज दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के श्री चरणों को नमन करते हुए उनका गीत संग्रह दर्द के द्वार पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वक्त पूजा के जो बंदगी बन गई, वक्त पूजा के जो बंदगी बन गई, कामना से रहित सादगी बन गई। ये मृदुल गीत मेरे समर्पित उसे, ये मृदुल गीत मेरे समर्पित उसे, प्रेरणा जो रही जिंदगी बन गई, प्रेरणा जो रही जिंदगी बन गई। दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने माया सक्सेना जी के लिए लिखा है। शायद उनकी पत्नी होंगी माया सक्सेना जी। दर्द के द्वार पर पीड़ा की एक मनोरम अभिव्यक्ति है दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की। सुख दुख की तीव्रतम अनुभूति की गेयात्मक अभिव्यक्ति ही गीत है। गीत के बारे में दादा डॉक्टर हरिओम पंवार जी कहते हैं कि कवि जब अच्छा कवि बन जाता है तब वो गीतकार कहा जाता है। कवि जब तक कवि नहीं माना जाता, जब तक वो गीतकार नहीं बन जाता। गीतकार बनने के बाद कवि श्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो और दादा छोटेलाल भारद्वाज जी कहते थे गीत गीत कविता की कविता है। तो हमारे श्री हरवंश राय बच्चन के स्तर के कवि हमारे अंचल के श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के श्री चरणों को नमन करते हुए उनकी कृति के बारे में और परिचय दूंगा मैं। सुख दुख की तीव्रतम अभिव्यक्ति, अनुभूति की गेयात्मक अभिव्यक्ति ही गीत है। गीत की भाविक ऊर्जा, सघनता, भावों की क्षणिकता एवं लघुजीविता, संक्षिप्तता, गीतों की लयात्मकता, संगीतात्मकता का समावेश ही गीत है। गीत की कोमलता एवं मधुरता गीत की भाषा को कोमल एवं मधुर बनाती है। वैयक्तिकता, रागात्मकता, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता गीत शिल्प के आधार तत्व हैं। गीतकार को अपने सृजन में बौद्धिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। भावों का उद्दाम प्रवाह, बौद्धिक कयासों, विवेकशील जन्य आधार तत्व गीत शिल्प के आधार हैं। बौद्धिक प्रयास नहीं करना पड़ता गीतकार को अपने सृजन में। भावों का उद्दाम प्रवाह, बौद्धिक प्रयास, बौद्धिक कयास, विवेकशीलता जन्य काठिन्य को तिरोहित करता हुआ गीत को रूपायित करता है। वेदों की ऋचाओं में भी गीत तत्व समाहित हैं। गीत का समुचित स्वरूप कालिदास के ऋतु संहार तथा मेघदूत में उभर कर आया है। संस्कृत साहित्य की यह गीत परंपरा भर्तृहरि के शतकों, विल्हड़ की चौर पंचाशिका, गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती से विकसित होती हुई जयदेव के गीत गोविंद में उत्कृष्ट रूप धारण कर गई है। गीत गोविंद का ही प्रभाव मैथिल कवि विद्यापति पर पड़ा है। हिंदी साहित्य में विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा ने इस गीत परंपरा को भक्ति एवं श्रृंगार की सुरसरिता में आप्लावित किया है। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त तथा छायावादी चतुष्टयी प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा ने गीत को मानवीय धरा पर प्रस्तुत कर नवीन स्वरूप प्रदान किया है। मानव प्रकृति तथा आध्यात्म की त्रिवेणी इनके गीतों में प्रवाहित है। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रयोगों के जंजाल में हिंदी की सुष्ठु गीत परंपरा विलुप्त सी हो गई है। स्वस्थ गीत परंपरा विलुप्त हो गई है। 20वीं शताब्दी के 6वें दशक में यह गीत परंपरा लोक जीवन और लोक संस्कृति से भाविक ऊर्जा ग्रहण कर नवगीत के नाम से पुनर्जीवित हुई। नवगीत परंपरा के साथ ही मंचीय कवियों की हास्य एवं श्रृंगार से संपृक्त गीत परंपरा विकसित हो रही थी। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी इसी गीत परंपरा के उन्नायक हैं। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी गीतों में प्रेम एवं श्रृंगार की मधुर लोरियां हैं, दर्द की मनोरम छटा हैं, अनुभूति का सत्य तथा जीवन का यथार्थ है। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के आलोच्य गीत संग्रह दर्द के द्वार पर में
प्रणयानुभूति, सौंदर्य, चेतना, प्रकृति चित्रण, विचार एवं दर्शन से संबंधित गीत हैं। तो पहला उनका खंड है प्रणयानुभूतियाँ। प्रणय के बारे में सभी जानते ही होंगे, हम क्या बताएं। प्रेम जीवन का अपरिहार्य अंग है। प्राणी मात्र प्रेम पाश में आबद्ध है। प्रेम से आबद्ध व्यक्ति ही जीवन में नवीनता, नव आनंद, नव ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रणयानुभूति ही जीवन को सरस, मधुर एवं जीवंत बनाती है। प्रेम के अभाव की पीड़ा व्यक्ति को आजीवन सालती रहती है। प्रिय वियोग की पीड़ा व्यक्ति की चेतना को विराट कर संयोग के समय की मधुर एवं सुखद स्मृतियों की अनुभूति कराती है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने अपने गीतों में प्रणयानुभूतियों को ईमानदारी एवं निष्ठा, सत्यनिष्ठा के साथ व्यक्त किया है। मासल सौंदर्य एवं उद्दाम श्रृंगार के चित्र उकेरे हैं। दर्द के द्वार पर टूटी वीणा के तार मिले, कभी हमारे आंगन में भी दीप जलेंगे। कंचन बदन गला कर तुमको पाया है। कंचन बदन गला कर, कंचन मीन्स सोना। कंचन बदन गला कर तुमको पाया है, 100 बार बुलाने पर भी न आया। मन तुम्हें ही देखने को, मन तुम्हें ही देखने को, तुम बने गगन के चांद चले आना। मन तुम्हें ही देखने को, तुम बने गगन के चांद चले आना। धन के चोरों को तो कारागार बहुत हैं। रूठती सी मांग की, रूठती सी मांग की कुमकुम लगेगी। रूठती सी मांग की कुमकुम लगेगी। रूठती सी मांग की कुमकुम लगेगी। आ जाओ अब तो प्राण लुटें, आ जाओ अब तो प्राण तुम्हें, तट पाकर प्यास अगर जो बुझ जाती। आ जाओ, आ जाओ अब तो प्राण तुम्हें, तट पाकर प्यास अगर बुझ जाती। दूरियों के पास हो गया फिर क्यों आंख तुम्हारी नम है। दूरियों के पास हो गया फिर क्यों आंख तुम्हारी नम है। फिर क्यों आंख तुम्हारी नम है। सधवा ऋतुजोगन होती है। सधवा मीन्स विधवा का विलोम। सधवा विधवा का विलोम होता है सधवा। सधवा ऋतुजोगन होती है, वह संगम भी क्या संगम है। खंडहर की एक रात मिलन का, खंडहर की एक रात मिलन का मधुर चित्रण। यह तन माटी का पुतला है, यह तन माटी का पुतला है। अभी तो पहरा हटा नहीं है, नदियाँ किनसे मिलने अकुलाती है। अभी तो पहरा हटा नहीं है, नदियाँ किनसे मिलने अकुलाती है। अश्रु की बरसात किंचित रोक भी लो, अश्रु की बरसात किंचित रोक भी लो। दूसरों ने मुझे पर मसीहा कहा, दूसरों ने मुझे पर मसीहा कहा। तड़प बिजलियों के गिराने के दिन हैं, तड़प बिजलियों के गिराने के दिन हैं। गीतों में संयोग और वियोग दोनों प्रकार की प्रणयानुभूतियाँ व्यंजित हैं। प्राधान्य वियोगजन्य प्रणयानुभूतियों का ही है। प्रेम का उद्भव कायिक सौंदर्य के आकर्षण से होता है। चक्षु एवं श्रवण के प्रवेश द्वारों से होकर हृदय की अंतस्थल की गहराइयों में जाकर पूंजीभूत हो जाता है। गुण सौंदर्य उसे सघनीकृत कर देता है। प्रिय के रूप सौंदर्य के उपभोग की तीव्र ललक, प्रिय के रूप सौंदर्य के उपभोग की तीव्र ललक हृदय में उठती है। यही ललक उत्कटता को प्राप्त कर आसक्ति में भी परिणित हो जाती है। फिर भी तो प्रेमी अन्य अन्य अवरोधों को पार कर अपने प्राप्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने अपनी प्रेयसी के कायिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा है। बात बात में नयन तुम्हारे जल भर लाते हैं, बात बात में नयन तुम्हारे जल भर लाते हैं। किसी झील में डूबे सूरज जैसे भाते हैं, किसी झील में डूबे सूरज जैसे भाते हैं। भावुकता के तीर कल्पना का अद्भुत संगम है, भावुकता के तीर कल्पना का अद्भुत संगम है। किसी कथा की व्यथा आँख को कर जाती पूर्णम, किसी कथा की व्यथा आँख को कर जाती पूर्णम। चांद देर तक ठहर रात भर चर्चा करता है,
चांद देर तक ठहर रात भर चर्चा करता है। रति के 100 रूप देख कर तुम्हें लजाते हैं, रति के 100 रूप देख कर तुम्हें लजाते हैं। बात बात में नयन तुम्हारे जल भर लाते हैं। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की प्रेयसी भी अपने प्रेमी से मिलने को उतनी ही लालायित रहती है जितना उसका प्रेमी। वह प्रथम मिलन की में ही अपने हृदय की प्रलयानुभूति की मटकी को खोल करके रख देती है। अब उसके प्रेमी पर निर्भर है कि वह उसमें कितना प्रेम रस निकाल पाता है। यौवन के अनचिन्हे पथ पर, यौवन के अनचिन्हे पथ पर छल छल भरे प्रीत की गागर, यौवन के अनचिन्हे पथ पर छल छल भरी प्रीत की गागर। मैं चुपचाप चली जाती थी, जाने क्या जादू कर डाला, ओ गोकुल के नटखट ग्वाला, ओ गोकुल के नटखट ग्वाला। मैं तो सदा तुम्हारी मोहन तन मन तुम पर वार दिया है, मैं तो सदा तुम्हारी मोहन तन मन तुम पर वार दिया है। मटकी से माखन लेने को मैंने कब इनकार किया है, मटकी से माखन लेने को मैंने कब इनकार किया है। अंत में गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेमी से, अंत में गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की प्रेयसी अपने प्रेमी से मिलने का आमंत्रण दे ही देती है। साथ ही मिलन मार्ग के अन्य अवरोधों की याद दिलाता है, उससे उसका प्रेमी प्रेम के कंटका किरण मार्ग पर विचलित न हो जाए। तुम बने गगन का चांद चले आना, तुम बने गगन का चांद चले आना। पथ पर मावस का घोर अंधेरा है, पथ पर मावस का घोर अंधेरा है। यह किसी रूप का आकर्षण अनुपम, रख सकान जो कुछ भी न मन पर संयम। रिस रही उम्र की कोरी गागर है, मेरे मन का अवसाद घनेरा है, मेरे मन का अवसाद घनेरा है। प्रेयसी की प्रेमी के प्रेमोद्गार अभिव्यक्ति होने के उपरांत संगम अनिवार्य हो जाता है। इस संगम अवस्था की सरस मधुर एवं कोमल अनुभूतियों को गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। मिलन की इस सरस धारा में एक निष्ठता और प्रगाढ़ता है, अभिव्यक्ति आत्मा का सरस स्रोत प्रवाहित है। तो सुनिएगा। अधरों से अधर लगे सहसा, अधरों से अधर लगे सहसा। बिजली सी कौंध गई तन में, निशिपंकज से होंठ मुंदे, था नीर भरा मृग नयन में। अधरों से अधर लगे सहसा, बिजली सी कौंध गई तन में। निष्पंकज से थे ओठ मुदे, थी नीर भरा मृग नयन में। गिर मस्तक पर गिर निर्झर सा, गिर मस्तक पर गिर निर्झर सा। अरुणिम कपोल पर प्रस्वेदन, पलकों के काजल में घुल घुल। अधरों का मृदु चुंबन, पलकों के काजल में घुल घुल। अधरों का मृदु काजल, पलकों में अलकापुरी बसा, पलकों में अलकापुरी बसा। डूबी वह स्वर्णिम छाहों में, मादक टहनी सी घूम गई। पलकों में अलकापुरी बसा, डूबी वह स्वर्णिम छाहों में, मादक टहनी सी झूम गई। अधपर ही प्रिय की बाहों में। गीतकार सक्सेना जी ने संयोग श्रृंगार को रस निष्पत्ति तक नहीं पहुंचने दिया है। प्रेयसी और प्रेमी को मिलन समय में ही मृत्यु की गोदी में सुलाकर करुण रस की अभिव्यंजना की है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का अंगी रस वियोग श्रृंगार ही है। उनका सरस मन वियोग श्रृंगार के ही चित्रण में अधिक रमा है। वियोग चेतना को विराट बनाकर संयोग के क्षणों की सुखद स्मृतियों को जागृत करता है। प्रेमी के मिलन की ललक को रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा है, मन तुम्हें ही देखने को अब बहुत अकुला रहा है, मन तुम्हें ही देखने को अब बहुत ललचा रहा है।
और तुम हो जो न मिलने की कसम दोहरा रही हो, और तुम हो जो न मिलने की कसम दोहरा रही हो। यह मधुर मौसम गगन पर सांवली सावन घटाएं, यह मधुर मौसम गगन पर सांवली सावन घटाएं। हाथ ऊपर को उठाकर केश जो तुमने बिखेरे, हाथ ऊपर को उठाकर केश जो तुमने बिखेरे। घाटियों में गूंजती है जब पपीहे की पुकार, पीर अपने हाथ से फिर सजाती स्वप्न मेरे। मैं मिलन की रागिनी के तार झंकृत कर रहा हूँ, मैं मिलन की रागिनी के तार झंकृत कर रहा हूँ। और तुम हो जो विदा के गीत को दोहरा रही हो। दूसरा है रूप एवं सौंदर्य चित्रण। अगले खंड में विश्व की जो वस्तु मानव मन को आकर्षित करने तथा आनंद की अनुभूति कराने में सक्षम है वही सुंदर कहलाती है। सौंदर्य जड़ और चेतन सभी में परिव्याप्त है, किंतु जो वस्तु व्यक्ति के चक्षुओं अथवा श्रवणों द्वारा आस्वादित होकर आनंदोद्रेक करती है वही उसके लिए सुंदर है। अतः सौंदर्य वस्तु सापेक्ष कम, व्यक्ति सापेक्ष अधिक है। मतलब सौंदर्य वस्तु सापेक्ष कम और व्यक्ति सापेक्ष अधिक है। कलाकार के लिए बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य का महत्व अधिक है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने फूलों को जूड़े में सजने को रहने दो, फूलों को जूड़े में सजने को रहने दो। ऋतुपति थामे चीर चलेगा, बात बात में नयन तुम्हारे जल भर लाते हैं, बात बात में नयन तुम्हारे जल भर लाते हैं। गीतों में नारी सौंदर्य के अप्रतिम चित्र उकेरे हैं। सुनिएगा। जब यह बस्ती सो जाएगी, जब यह बस्ती सो जाएगी, सपनों में कुछ खो जाएगी, तब भी मैं जो गीत लिखूंगा। जब यह बस्ती सो जाएगी, सपनों में कुछ खो जाएगी, तब मैं जो भी गीत लिखूंगा वह तेरी तस्वीर बनेगा। हर घिरने वाले बादल ने नहीं तुम्हारे केश निहारे, मस्तक की बिंदी को अब तक देख न पाए चांद सितारे, मस्तक की बिंदी को अब तक देख न पाए चांद सितारे। इसीलिए तो कुछ इतराती पूनम बजा रही है पायल, इसीलिए तो कुछ इतराती पूनम बजा रही है पायल। जिस दिन नम को पता चलेगा, जिस दिन नभ को पता चलेगा, पवन तुम्हारा नीर भरेगा। जिस दिन नभ को पता चलेगा, पवन तुम्हारा नीर भरेगा। अगला खंड है प्रकृति सौंदर्य का। तो सुनिएगा। मानव का जन्म प्रकृति के क्रोध में हुआ है, अतः उसकी संवेदना प्रकृति के प्रति अधिक सजग और जीवंत रहती है। प्रकृति के मनोरम दृश्य उसके हृदय को आनंदित करते हैं, मानव के हृदय को। समाज के कृत्रिम एवं प्रदूषित परिवेश से मानव जब ऊब जाता है, तब प्रकृति के कोमल एवं मधुर अंचल में छिपने को लालायित हो उठता है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने दर्प है दामिनी का तुम्हारे लिए, दर्प है दामिनी का तुम्हारे लिए, काजल सी रात ढली सूर्य किरण उलझ गई संध्या के बालों में, सूर्य किरण उलझ गई संध्या के बालों में। गीतों में प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए हैं। संध्या का क्या चक्कर है? संध्या दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के गीतों में भी आई, संध्या दादा सत्येंद्र सिंह जी के गीतों में भी आई। पता नहीं कौन संध्या, पता नहीं होगी कोई। काजल सी रात ढली सोने सा भोर हुआ,
काजल सी रात ढली, सोने सा भोर हुआ, देखो अंबर के तले किरणों के तीर चले, देखो अंबर के तले किरणों के तीर चले, प्राची के गालों पर ऊषा सिंदूर भले, धरती की साड़ी का स्वर्णिम हर छोर हुआ, काजल सी रात ढली, काजल सी रात ढली, सोने सा भार हुआ, प्राची के गालों पर ऊषा सिंदूर मले, धरती की साड़ी का स्वर्णिम हर छोर हुआ, काजल सी रात ढली, सोने सा भोर हुआ। विचार एवं दर्शन, अगला खंड सुनिएगा। गीतकार सक्सेना जी ने अपने गीतों में साहित्य के एवं सामाजिक विचारों तथा जीवन दर्शन को भी प्रस्तुत किया है। दर्द के द्वार पर यह गीत आत्मा का ही दर्पण है। सूरज क्या पीकर लिखते हो, सूरज क्या पीकर लिखते हो, अभी तो दिन ढला नहीं, सूरज क्या पीकर लिखते हो, अभी तो दिन ढला नहीं, कुछ अर्थ न हो जिसका वह गीत न गाओ, कुछ अर्थ न हो जिसका वह गीत न गाओ, तुम अश्रु की पालकी को उतारो नहीं, लेकिन कर खुलकर लिखने को बंधन मुक्त नहीं है। तब तक भी आराम दो, फिर पानी वानी पिए हम। तो अगला खंड है विचार एवं दर्शन का। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने जो सामाजिक विचारों एवं जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है विचार एवं दर्शन वाले खंड में, चौथे खंड में, तो सुनिएगा। पीड़ा को गीत का जनक और गीत को आत्मा का दर्पण माना है। गीत का मैं जनक बन सकूं, गीत का मैं जनक बन सकूं, इसलिए पीर के साथ फेरे रचाए गए। गीत का मैं जनक बन सकूं, इसलिए पीर के साथ फेरे रचाए गए। वेदना के सुहृदय स्वागतम के लिए, वेदना के सुहृदयम स्वागत के लिए, छंद के द्वार तोरण सजाए गए। गीत का मैं जनक बन सकूं, इसलिए पीर के साथ फेरे चराए गए। गीत का मैं जनक बन सकूं, इसलिए पीर के साथ फेरे रचाए गए। वेदना के सुहृदय स्वागतम के लिए छंद के द्वार तोरण सजाए गए। यह सृजन की धरा उर्वरा ही रहे, यह सृजन की धरा उर्वरा ही रहे। मेघ बनकर घिरा व्योम पर छा गया, मेघ बनकर घिरा व्योम पर छा गया। एक नए गीत को फिर जन्म मिल सके, इसलिए दर्द के द्वार पर आ गया। नए गीत को फिर जन्म मिल सके, इसलिए दर्द के द्वार पर आ गया। जो चली न हो उसको क्या रीति कहूँ, जो चली न हो उसको क्या रीति कहूँ। अब चलो इस गांव से मन भर गया, जो चली न हो उसको क्या रीति कहूँ। अब चलो इस गांव से मन भर गया। कलियों के चेहरे पीले हैं, चुप रह के वक्त काटिए। कलियों के चेहरे पीले हैं, चुप रह कर वक्त काटिए। वो वक्त हमें आज खुद ही काट रहा है, वो वक्त आज हमें खुद ही काट रहा है। पतझड़ को बनाकर हम राही, पतझड़ को बनाकर हम राही, पतझड़ को बना कर के हम राही, हम सभाओं के हवाले हो गए हैं। पतझड़ को बना के हम राही, हम सभाओं के हवाले हो गए हैं। गीतों में गीतकार दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने अपने परिवेश की पीड़ा को व्यक्त किया है। आज का आदमी बेहया मर्यादाहीन हो गया है, वह अपनों के ही साथ विश्वासघात कर रहा है। इसे गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने अपने गीत बहुत बेहया हो गया आदमी है, बहुत बेहया हो गया आदमी है गीत में सिद्ध किया है। तो सुनिएगा।
और में उजागर किया। सभा और समूहों के सामने व्यक्ति बौना सिद्ध हो रहा है, इसका भी सफल चित्रण किया गया है। देश और समाज की इस विषम स्थिति में गीतकार चुप रहने का संदेश देता है। इन गीतों में गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का निराशावादी और पलायनवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। निराशावादी पलायनवादी दृष्टिकोण गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का है। इसमें आँख से कह दो किसी के द्वार पर न आंचल पसारे, आँख से कह दो किसी के द्वार पर न आंचल पसारे, आँख से कह दो किसी के द्वार पर न आंचल पसारे। ओ मेरे आवारा सपनों, ओ मेरे आवारा सपनों, उनके नाम धूप लिख दूंगा, उनके नाम धूप लिख दूंगा। हंसी खुशी से बिता बावले, हंसी खुशी से बिता बावले, रात का मेहमान हूँ मैं, हंसी खुशी से बिता बावले, हंसी खुशी से बिता बावले, रात का मेहमान हूँ मैं। भोर ही प्रस्थान मेरा, भोर ही प्रस्थान मेरा, गीतों में गीतकार का जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। पीड़ा गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का जीवन दर्शन है, इसलिए वह पीड़ा को गंगा जल सा पावन मानकर अपने एक गीत में उसका पान कर रहा है। सुनिएगा। आँख से कह दो किसी के द्वार पर न आंचल पसारे, आँख से कह दो किसी के द्वार पर न आंचल पसारे। गीत में मानव की अदम्य जिजीविषा, शक्ति तथा सामर्थ्य के प्रति आस्था व्यक्त की है। गीतकार हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का सत्य है, वह कभी भी आ सकती है। उनके नाम धूप लिख दूंगा गीत में गीतकार का मानवतावादी दर्शन व्यक्त हुआ है। वह दीनहीन अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता का आह्वान करता है। देश सावधान है गीत में देश की भक्ति की अनुगूंज के शत्रुओं को चेतावनी का स्वर है। अब सुनिए शिल्प विधान। शिल्प विधान के और उतना काव्य शिल्प कितना अच्छा है, भाव पक्ष जितना सशक्त है, काव्य पक्ष भी उतना ही सशक्त है। शिल्प विधान के अंतर्गत भाषिक संरचना, छंदसिक्तता, संगीतिकता, बिंब विधान, अलंकृति, प्रतीक योजना आती है। सुनिएगा। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने अभिव्यक्ति की अपेक्षा अनुभूति को प्रधानता दी है, अभिव्यक्ति की अपेक्षा अनुभूति को प्रधानता दी है। अभिव्यक्ति का पक्ष तो मेरा भी कमजोर, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ तो, और अनुभूति का पक्ष मेरा ज़्यादा बताया जाता है लोगों के द्वारा, मैं खुद तो नहीं कहता इस बात को। अभिव्यंजना को सजाने एवं संवारने में उन्होंने अनुभूतियों को आहत नहीं होने दिया है। उनके गीतों में शिल्प तत्व स्वयं समाहित हो गया है, आरोपित नहीं हुआ है। संप्रेषणीयता लाने के लिए उन्होंने सहज सरल व्यवहारिक भाषा को गीतों का माध्यम बनाया है। प्रणयानुभूतियों एवं वर्ण विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है। कहावतों, मुहावरों, अलंकारों, प्रतीकों का सार्थक प्रयोग किया है। शब्द संयोजन में गीतों में लयात्मकता एवं ध्वन्यात्मकता का सृजन किया है। इनका बिंब विधान भी व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण है, विविधताओं से भरा हुआ छंद विधान है। छायावादी संस्कारों से प्रतिध्वनित दर्द के द्वार पर गीत संग्रह हिंदी गीत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें पीड़ा का मनोरम अभिव्यक्ति है। पीड़ा की दादा डॉक्टर शंकर सिंह तोमर जी इस बात को कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ चंबल। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ चंबल दादा श्री डॉक्टर शंकर सिंह तोमर जी कहते हैं कि छायावादी संस्कारों से प्रतिध्वनित दर्द के द्वार पर गीत संग्रह हिंदी गीत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें पीड़ा की मनोहर अभिव्यक्ति है। और सुनिएगा। महाकवि दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने कहा, दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के दर्द के द्वार पर गीत संकलन के लिए कहा था, प्रिय सूरज, कितने आग्रह के पश्चात अंततः
तुमने अपने गीतों की हिंदी जगत के समक्ष रखने का प्रशंसनीय कार्य किया है। यह तो चंबल के बीहड़ कई वर्षों से कविता के माधुर्य से आप्लावित हैं। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि संत विष्णुदास, संत वल्लभदास ये आजकल के नहीं हैं। संत विष्णुदास तो तुलसीदास से भी बहुत पुराने हैं, सूरदास जी से भी पुराने हैं संत विष्णुदास। तो वो हमारे चंबल घाटी से हुए। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का यह उत्तरी अंचल साहित्य सर्जन में भारत के किसी भी अंचल से कम नहीं है। महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी ने ये बात कही। यह एक पृथक बिंदु है कि कब हिंदी जगत इसकी ऊंचाई के अनुसार मान्यता देगा। यह तो मुक्तिबोध पर भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मुक्तिबोध को हम क्या कहें, गजानन माधव मुक्तिबोध जी को तो हम चंबल संभाग का फादर कहेंगे, फादर ऑफ पोइट्री, फादर ऑफ पोइट्री चंबल, फादर ऑफ चंबल पोइट्री गजानन माधव मुक्तिबोध, फादर ऑफ चंबल पोइट्री गजानन माधव मुक्तिबोध को कहेंगे हम। और जो शोध कार्य कई विश्वविद्यालयों में उन पर, मिलिंद जी पर और स्वयं मुझ पर, मतलब महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी पर, जो पीएचडी की उपाधियों के लिए विभिन्न शोधार्थियों द्वारा किया जा रहा है और अभी भी चल रहा है। उनके समय तो हुआ होगा, लेकिन अब हमारे समय भी चल रहा है। हम जो बहुत लोगों को सलाह देते हैं कि महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी के साहित्य पर शोध कार्य करें, गजानन माधव मुक्तिबोध जी के साहित्य पर शोध कार्य करें, डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी के साहित्य पर शोध कार्य करें। बहुत हमारे अंचल में बहुत साहित्यकार भरे पड़े हैं। चित्रमल सोनी जी हैं, सीताराम बघेल जी हैं, बहुत हैं। डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी जैसे बड़े बड़े साहित्यकार हमारे अंचल में उपस्थित हैं। और जो शोध कार्य कई विश्वविद्यालयों में मिलिंद जी पर भी हुआ। मिलिंद जी और ये हमारे क्या कहें, उनको नाम ध्यान नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, मिलिंद जी और डॉक्टर हरिहर निवास द्विवेदी जी के देहांत के बाद ऐसा लगता है जैसे ग्वालियर चंबल अंचल सूना सूना हो गया है। फिर भी उनकी भरपाई ये वर्तमान की पीढ़ी कर रही है और हम भी पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर राजरानी शर्मा मैडम मुझे आशीर्वाद देती हैं कि तू ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बहुत काम करेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो उनकी बात को हम रखेंगे। और जो शोध कार्य कई विश्वविद्यालयों में, वह इस क्षेत्र के साहित्यकारों के प्रति समुचित मूल्यांकन का एक आयाम है। किंतु तुमने अब तक अपने मीठे रागात्मक गीतों को अपनी डायरियों में छिपाए रखकर के हिंदी कविता क्षेत्र को जिस प्रकार वंचित रखा, वह मुझे अक्सर तीव्र पीड़ा देता रहता था। इसलिए मैं तुमसे निरंतर तुम्हारे सृजन को प्रकाश में लाने का अनुरोध करता रहा और अब ये प्रकाशित हुआ। सच्ची कविता। और कभी कभी मित्रगण इस सृजन के प्रचार में कमी की शिकायत करते रहते हैं, किंतु मेरा अटूट विश्वास है कि कविता का असली डाक पता आगामी कल होता है। सच्ची कविता का मूल्यांकन निश्चित ही उसके प्रकाशन के वर्षों के बाद ही हो पाता है। तुरंत तो किसी कृति का मूल्यांकन नहीं हो पाता। रचना का, कृतियों का, पुस्तकों का मूल्यांकन होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। ये इसके लिए काम अब आप लोगों को करना है। मैं जितना हो सकता है करता हूँ, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मांग उठाएं हमारे अंचल के साहित्यकारों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साहित्य में शामिल करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ के साहित्यकार बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, कमज़ोर नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद, पंत निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास, तुलसीदास के स्तर के साहित्यकार हमारे चंबल अंचल में हैं। तो फिर क्यों हम अपने को दबा के रखें? हमारे अंचल के साहित्यकारों को हम तो प्रकाश में लाएंगे और सबके सामने रखेंगे और जिद करेंगे कि इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल करें। कभी कभी किंतु मेरा अटूट विश्वास है कि कविता के असली पता, डाक पता आगामी कल होता है। सच्ची कविता का मूल्यांकन निश्चित ही उसके प्रकाशन के वर्षों के बाद ही हो पाता है। अतः जो सृजन धर्मी साहित्यकार होते हैं वे सृजन की प्रचुरता पर विश्वास करते हैं, प्रचार की प्रचुरता पर नहीं। और दादा श्री सूर्यप्रकाश सक्सेना जी ने प्रचार कभी नहीं किया, वे सृजन करते रहे, प्रचार कभी नहीं किया। प्रचार हम करेंगे। हाँ, यह अवश्य है कि अपने सृजन को किसी भी प्रकार प्रकाश में लाना आवश्यक होता है। तुम जानते हो कि हिंदी कविता के लिए प्रकाशक मिलना सहज नहीं है।
खासकर इस युग में जब कविता के स्वरूप को नई कविता के नाम पर बुरी तरह विकृत कर दिया गया है और साहित्य को अफसरशाही की मुट्ठी में दबाने का जघन्य कृत्य शासकीय उपक्रमों के नाम पर हो रहा है। अस्तु इस मामले में फिर किसी अवसर पर अपना विस्तृत विचार रखूंगा। इस समय तो तुम्हारा मीठा मीठा गीत संग्रह मेरे सामने है। तुमने इस संग्रह का नामकरण बहुत समुचित और सुचिंतित ढंग से रखा है, दर्द के द्वार पर। नाम पढ़ते ही यह विश्वास हो जाता है कि यह काव्य पुस्तक निश्चित ही मादक गीतों का संग्रह होगी और पढ़ते ही यह अनुमान सही सिद्ध हो जाता है। यूँ तो कविता का जन्म ही दर्द से हुआ है, या आदि कवि की क्रौंच वध से होने वाली पीड़ा और मार्मिक संवेदना ने उनके मन को जिस प्रकार शोक से प्लावित कर दिया, वही अनुष्टुप छंद के रूप में श्लोक बन गया। कौन सा श्लोक? शोकः श्लोकत्वभागतः, शोकः श्लोकत्वभागतः। महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इन पंक्तियों में पंत जी ने केवल प्रेमियों के वियोगी रूप को ही इंगित नहीं किया है, बल्कि मानव हृदय की संवेदना के तन को भी छू रहे थे। अंग्रेजी के महाकवि शैली ने कहा है, Our sweetest songs are the those that tell us of saddest thoughts। वियोगी हृदय की तीव्र वेदना और संवेदना को व्यंजित करने का जब मुझे अवसर मिला, तो उस क्षण की सृजित पंक्तियों को स्मरण कर आज भी शरीर में फुरफुरी सी आ जाती है। ठंडी समीर के एक विकल झोंके सी तुम आई, पल में चली गई फिर वही तपन की निर्मम अनल झकोरे। अनिल का मतलब वायु होता है, अनल का अर्थ अग्नि होता है, अनल का अर्थ अग्नि होता है। फिर वही तपन की निर्मम अनल झकोरे, बैठ गए कलेजे में सांसों के डेरे। सही व्यथा का स्तर तुम्हारी विरह गीतों में भरपूर देखने को मिला। तन लगा राख की ढेरी है, केवल ओढ़ने की देरी है। तन लगा राख की ढेरी है, केवल ओढ़ने की देरी है। गीली लकड़ी सा सुलग सुलग, गीली लकड़ी सा सुलग सुलग, रह रह कर प्राण धुआंता है। गीली लकड़ी सा सुलग सुलग, रह रह कर प्राण धुआंता है। दर्द के द्वार पर पहुंचकर तुम्हारे कवि ने जिस उत्कट प्रेम और संयोग श्रृंगार को चित्रित किया है, वह अत्यंत मादक है। अंबर पर बादल लाल गुलाबी छाएंगे, अंबर पर बादल लाल गुलाबी छाएंगे। इतना तुम पर मैं नेह सिंदूर लुटाऊंगा, इतना तुम पर मैं नेह सिंदूर लुटाऊंगा। कला पक्ष की दृष्टि से तुम्हारी व्यंजना में जो नवीनता और ताजगी है, वह भी बड़ी मनमोहक है। पतझर बूढ़ा लगे ससुर सा, भैया जैसा सावन। पतझर बूढ़ा लगे ससुर सा, भैया जैसा सावन। भरी दोपहरी लगे सास सी, हम झोली सा आंगन। भरी दोपहरी लगे सास सी, भरी दोपहरी लगे सास सी, हम झोली सा आंगन। ननदी सा इठलाए बयरिया, ननदी सा इठलाए बयरिया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गीत संग्रह के माधुरी का रस लेने के बजाय समीक्षक का बाना पहनूं। इसीलिए तुम्हें अपनी हार्दिक शुभकामना चिरंतन स्नेहाशीष के रूप में कुछ लिख दिया है, उसे ही स्वीकार करो। वैसे मैं हिंदी काव्य जगत को बधाई देता हूँ कि उसे तुम जैसा श्रेष्ठ गीतकार को प्रकाश में लाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। महाकवि दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने ये वचन कहे। अब सुनिएगा आगे और समीक्षाएं हैं।
दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के गीत संग्रह दर्द के द्वार पर एक अच्छा गीत संग्रह हिंदी साहित्य को मिल गया है। शिल्प की सादगी और अनुभूति की गहराई का प्रतीक कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की रचना धर्मिता से हमारा लगभग 45 वर्ष पुराना परिचय है। ये बात विद्यानंदन राजीव जी कह रहे हैं, जो प्रोफेसर विद्यानंदन राजीव जी का नाम मैंने पहली बार देखा था। आज मैं नहीं जानता इनके बारे में अधिक, केवल नाम मेरे सामने है। प्रोफेसर विद्यानंदन राजीव जी मान्यवर कह रहे हैं कि शिल्प की सादगी और अनुभूति का गहराई का प्रतीक है दर्द के द्वार पर गीत संग्रह। कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का रचना धर्मिता से मेरा परिचय लगभग 45 वर्ष पुराना है, जबकि वे अपनी तरुणाई जन्य कोमल भावनाओं में शब्दों का रूप आकार दे रहे थे। इतना ही नहीं, उस कालावधि में लिखे गीतों पर अपनी तुलिका के रंग चढ़ाकर उन्हें भाव चित्रों में उतारकर एक अन्य निपुणता का परिचय उन्होंने दिया, कला की निपुणता का परिचय दिया। उस समय के सृजन में कला के उभय रूपों से उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का आभास दिया। जैसा कि पूर्व समय में महादेवी वर्मा जी के इस दोहरी साधना के दर्शन उनके गीतों में होते थे। कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी एक अंतर्मुखी स्वभाव के कवि हैं। अब वर्तमान में उनके पास जाते हैं हम तो उन बात नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा मेमोरी चली गई है उनकी। फिर भी हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का। कवि सूर्य सक्सेना एक अंतर्मुखी प्रकार स्वभाव के कवि हैं और विज्ञापन के मोह से दूर रहते हैं, निरंतर गीत साधना में रहते हैं निरत। जीवन पथ पर रागात्मकता उनके गीतों का प्रेरक तत्व है। प्रेम और सानिध्य के वातावरण का विहरण करते हुए जो अनुभव कवि ने किए हैं, इन गीतों में उनका विशद अंकन हुआ है। परंतु विशेषता यह है कि इस प्रसंग में कवि की एक निष्ठता विद्यमान है। कबीर की उक्ति प्रेम गली अति साकरी, जामे द्वय न समाये का कवि अक्षरश से पालन करता है। इन गीतों के प्रभाव पक्ष पर यदि हम विचार करें, कहना होगा कि जैसे तपती धूप में पसीने में नहाता राहगीर, गुलमोहर की छाह में आकर एक नैसर्गिक शीतलता का आनंद से मन को सरोवर कर देता है। इस संकलन में प्रस्तुत गीतों में अपनी आत्मीयता के प्रति कवि का खुला संवाद है। प्रकृति के बदलते रस के लावण्य को देख करके जो अनुमान कवि के हृदय को आंदोलित करते हैं, उनमें भी अतीत की गहराइयों के आंखों के सामने आ जाते हैं। बसंत के प्रसंग में इन पंक्तियों को देखिएगा। बसंत के संदर्भ में है, वह शाम रोज ही आएगी, यादों के दिए जलाएगी। वह शाम रोज ही आएगी, यादों के दिए जलाएगी। मैं तुमको भूल न पाऊंगा, कोयल जब कूक लगाएगी। मैं तुमको भूल न पाऊंगा, कोयल जब कूक लगाएगी। कोयल जब कूक सुनाएगी। कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी गीत रचनाओं के प्रेरक तत्वों में दर्द के द्वार पर नामक मनोभाव को प्रमुख मानते हैं। यह एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति की साधना में प्रेरित करता है साधना के लिए। यही साधना संसारी मानव को दर्द दीवाना मीरा के की भांति अपने आराध्य का समीप लाभ करा सकती है। इसी प्रसंग में कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का कथन है, अगर विधाता ने दुनिया के दिल में दर्द किया ना होता, अगर विधाता ने दुनिया के दिल में दर्द किया ना होता, 7 बूंद के लिए उम्र भर यहाँ न चातक का मन रोता। 7 बूंद के लिए उम्र भर यहाँ न चातक का मन रोता। वेदना कवि के इन गीतों में दूसरा प्रमुख तत्व है। ऐसे गीतों में कथ्य पाठक के हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। कारण स्पष्ट है कि इन रचनाओं का अनुभव रचनाकार का स्वयं का अनुभव है, कहीं से उधार नहीं लिया है या कहीं से नकल नहीं की है, अनुकरण नहीं किया है। ये उनका
स्वयं का अनुभव है। सहज सरल भाषा लयात्मकता से इस प्रभाव को और भी धारदार बना दिया है। अपनी पीड़ा को कवि ने इन शब्दों में समाहित किया है। पीर की पहचान ही तो गीत का जीवन जन्म है। पीर की पहचान ही तो गीत का जीवन जन्म है। सुख न सबका साथ देता। व्यूअर ही नहीं है तो फिर पानी पिए। व्यूअर आंदो। चलिए, अच्छा व्यूअर आ गए। अब तो सुनाएंगे। सुनिएगा गीत। यह शाम रोज ही आएगी, यादों के दिए जलाएगी। मैं तुमको भूल न पाऊंगा, कोयल जब कूक सुनाएगी। तो सुनिएगा, कवि सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के गीत रचना के प्रेरक तत्वों में दर्द नामक मनोभाव को प्रमुख मानते हैं। यह एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को साधना के लिए प्रेरित करता है। यही साधना संसारी मानव को दर्द दीवानी मीरा की भांति उसको अपने आराध्य का सामीप्य लाती है, कराती है। इसी प्रसंग में कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का कथन है कि अगर विधाता ने दुनिया के दिल में दर्द दिया ना होता, स्वाति बूंद के लिए उम्र भर यहाँ न चातक का मन रोता। पीर की पहचान ही तो गीत का जीवन जन्म है। सुख न सबका साथ देता, किंतु सबके साथ गम है। सुख न सबका साथ देता, किंतु सबके साथ गम है। कालांतर में जब कवि अपनी निराशा की अवस्था से उबरता है तो उसके स्वर में आस्था के भाव मरने लगते हैं। तब वह कहता है कि आदमी उसको कहे क्या, हौसले ही जो गंवा दे। आदमी उसको कहे क्या, हौसले ही जो अपने गंवा दे। शीश अपराधी सदृश जो, शीश अपराधी सदृश जो वक्त के सम्मुख झुका दे। इन पंक्तियों में आशावादिता का जो संदेश है वस्तुतः है यही तो मानव जीवन का संबल है। वर्तमान समय में साहित्य रचना के प्रसंग में मिलन और विचोह के विषय नितांत निजी माने जाते हैं। अतः एक जागरूक रचनाकार के लिए विषय नितांत निजी माने जाते हैं। अतः एक जागरूक रचनाकार के लिए निज बीती के साथ परबीती का भी रचना का विषय बनाना चाहिए। हालांकि जिंदगी का रागात्मक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के आम आदमी के जीवन में विषाद जन्य कड़वाहट और तिक्तता का बाहुल्य है। तिक्त मीन्स मिर्ची का स्वाद कैसा होता है, तिक्त का बाहुल्य है। ऐसी अवस्था में वे गीत अपने शिल्प की सादगी और अनुभूति की गहराई के कारण पाठक को भीतर तक छूने में सक्षम है। मेरा विश्वास है कि ये गीत पाठक को अपने गीत प्रतीत होंगे।
साथ ही मनोवेगों के स्तर पर उसकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। मैं इन गीतों के रचनाकार के कवि कर्म की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। प्रोफेसर विद्यानंदन राजीव जी मान्यवर शिवपुरी के प्रोफेसर हैं और इनके साहित्य दर्द के द्वार पर गीत संग्रह के बारे में दादा चंद्रसेन विराट जी का कथन क्या है, सुनिएगा। मान्यवर चंद्रसेन विराट जी, दिए से सूर्य बन सकने वाली संभावनाओं वाले गीत, दीपक से सूर्य बन सकने वाली संभावना वाले गीत। तो सुनिएगा। जो घाव न तन को धो पाए, अंतर को व्यर्थ भिगो जाएं, वह आंसू भी क्या आंसू है, वह शबनम भी क्या शबनम है। जैसी पंक्तियां पूरी आश्वस्ति देती हैं कि गीत कहने व छटपटाहट, गीत कहने का छटपटाहट उनके अंतर में है। वह शब्द साधना के बाद परिपक्व होकर पूर्णता प्राप्त करने की अधिकारिणी हो सकती है। उर्दू की बहरों को शुद्ध मात्रिक छंदों में निर्वाह करने वाले पतले तने हुए तार पर चलने की नट विद्या का कमाल है। यह चुनौती स्वीकार करके कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी अपने छंद के प्रति अपनी आस्था तो प्रकट करते ही हैं, उसमें शुरुआती प्रयोग करके अपनी कुशलता का परिचय देते हैं। पूर्णता तो आते आते ही आती है, वह आएगी, चाहिए समर्पण भरी साधना एवं सतत अभ्यास। भावुकता के तीर कल्पना का अद्भुत संगम, किसी कथा की व्यथा आंख को कर जाती पूर्णम, एवं जिनका एक किरण तक का भी अभिवादन मिल सका न अब तक, सोच रहा अंतिम क्षण में उनके नाम धूप लिख दूंगा। गीत कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की अभिव्यक्ति की यही जिज्ञासा उनकी छंद साधना में सहायक हो। इन्हीं की शुभकामनाओं के साथ दादा श्री चंद्रसेन विराट जी ने ये टिप्पणियाँ दर्द के द्वार पर गीत संग्रह को पढ़ करके की। अब सुनिएगा पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता ही रहता है, और जब मन करता है तब उनके आशीर्वाद को लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं। और हर कार्यक्रम में, ग्वालियर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में मंचासीन रहते हैं पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी। दादाजी के कहे हुए वचन सुनिए। दर्द के द्वार पर गीत संकलन को, गीत संग्रह को जब दादा पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी ने पढ़ा तो उन्होंने लिखा, गीतकार के रूप में श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का नाम वरिष्ठ श्रृंखला में साधकार लिए जाने योग्य है। आपके हृदय स्पर्शी गीतों का आनंद लेने के लिए छायावादी शिल्प विधान को समझने की समझ होना जरूरी है। प्रकृति और भावनाओं का समुचित मानवीकरण अब और सार्थक बिंब योजना आपके गीतों की मूल विशेषता है। तो सुनिएगा, श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के गीत किसी मंच, पत्रिका प्रभाव अथवा महत्वाकांक्षा के दबाव में लिखे गए गीत नहीं है। इनका सृजन सहज स्वांत सुखाय हुआ है। ये गीत परिस्थितियों के नहीं, मन स्थितियों के गीत हैं, जिनमें महादेवी वर्मा सी वेदना, प्रसाद सा दर्शन, जयशंकर प्रसाद सा दर्शन,
और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसी खनक के साथ ही अंचल नेपाली नीरज जैसा श्रृंगार भी मिलता है, जो स्थूल नहीं है। श्रृंगार स्थूल होते ही अश्लील हो जाता है। जिसे रसराज श्रृंगार कहा गया है, वह तो बहुत सूक्ष्म है, जो किसी नारी सौंदर्य से नहीं जन्मता, बल्कि समग्र जीवन के सौंदर्य से जन्मता है। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का गीतकार वर्तमान के जीवन मूल्यवाद से बहुत चिंतित है। उसमें छद्म के तिमिर को विदीर्ण करने के लिए यथार्थ का सूरज उगाने की छटपटाहट भी कम नहीं है। वह कभी मानस मंथन तो कभी जनमानस मंथन करता हुआ समस्याओं को समाधान, कठिनाइयों को विकल्प और आपाधापी को विश्राम तक पहुंचाने की ईमानदारी से कोशिश करता है। उनकी सम्यक दृष्टि में सम्यक विचार हैं और व्यष्टि और समष्टि में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उनके चिंतन का मूलाधार जीवन है और जगत का आधार भी जीवन ही है। दर्द के द्वार पर गीत संग्रह के लिए बधाई महाकवि पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी दादा ने दी। मान्यवर प्रहलाद भक्त जी जो मुरैना के गोपालपुरा में रहते हैं, दादा प्रहलाद भक्त जी ने दर्द के द्वार पर गीत संग्रह श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के गीत संग्रह को पढ़ करके जो कहा, सुनिएगा। अग्रज सूर्य सक्सेना को मैं अपने अबुध काल से सुनता आ रहा हूँ। उनके ये गीतों की गठन कला, सौष्ठव, अभिव्यक्ति, संवेदना जन जन के मन को स्वानुभूति कराती है। लगता है गीत में दर्द मात्रा कवि की न हो करके वह हर श्रोता और हर पाठक की है। गंगा की अविरल धारा बन करके मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगती है ये पीड़ा। दीर्घकाल से प्रतीक्षित दर्द के द्वार पर गीत संग्रह के प्रकाशन हो रहा है आज। तो यह अग्रज श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का हमारी पीढ़ी को स्नेहिल आशीर्वाद है। इस कृति का हार्दिक स्वागत है। अब दादा हरेंद्र कुशवाहा जी जो गीतकार हैं कहते हैं, वेदना का छलकता कलश दर्द के द्वार पर, चंबल अंचल की वादियों में अनुभूतियों के वटवृक्ष के रूप में मौन साधक से साधनारत भाई श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी लेखनी के धनी, भावना प्रधान गीतों के सर्जक एवं एक सफल गीतकार होकर के समय पटल पर एक सक्षम हस्ताक्षर हैं। उनका गीत संग्रह दर्द के द्वार पर अंतरंग वेदना का छलकता हुआ कलश है। हमारे आग्रह पर प्रकाशन के लिए तैयार होने पर आभार के लिए शत शत नमन। तो दादा हरेंद्र कुशवाहा जी ने ये कहा था, जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के पीछे मुरैना में रहते हैं, दादा हरेंद्र कुशवाहा जी। दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी बहुत अच्छे गीतकार हैं और उनके घर पे मैं गया था तो दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने आंसू वाला गीत सुनाया था। बहुत लंबा गीत था, ऐसा लगा जैसे महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का आंसू खंड का भी हमने सुन लिया हो, विरह का भी सुन लिया हो। गीत विधा को समर्पित गीतकार दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को कहा है, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है आदरणीय वरिष्ठ गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का गीत संग्रह दर्द के द्वार पर प्रकाशित होता देखकर। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी मेरे अग्रज गीतकार हैं, जिनसे मैंने स्वयं लिखने की प्रेरणा ली। वे नगर के एकमात्र ऐसे गीतकार हैं जो गीत विधा के ही समर्पित गीतकार हैं। उनके गीतों की भावभूमि प्रेमजन्य अनुभूतियों से उत्प्रोत है। उनके गीतों में वैयक्तिक पीड़ा के साथ ही समाज एवं देश की पीड़ा भी
अंतर्निहित है। उनके गीत को ये पंक्तियाँ देखिए। ओ मेरे आवारा सपनों, मेरे पास जरा तू बैठो, मैं अपने मरने से पहले तुम में से वारिस तो चुन लूं। और दादा छीतरमल सोनी जी, जो एक अच्छे साहित्यकार अपने अंचल से रहे, उनका कहना है, सुनिएगा। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी मुरैना के साहित्यकारों में स्थापित नाम हैं, जो अपने नाम की सार्थकता का सशक्त परिचायक हैं। नगर के साहित्यकाश को नाम के अनुरूप इनसे निष्पक्ष, निष्काम तथा निष्कपट ऊर्जा प्राप्त हुई है। इन्होंने महाकवि जायसी की तरह प्रेम की अभिव्यक्ति अपने गीत संग्रह दर्द के द्वार पर में की है। व्यूअर नहीं है, वीडियो बंद करें। स्थूल श्रृंगार से दूर शिष्ट श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गीत घर परिवार से परे नहीं, अपितु उसके बीच सुने जाने पर अनिर्वचनीय आनंद से सरोवर कर जाते हैं। लगता है उनमें जैसे उनका ही नहीं, अपितु हमारा आपका चंदन वन की खुशबू वाला जीवन अतीत मुखर हो रहा है। दर्शन और विचार खंड में निहित गीत यथार्थ के धरातल पर सर्जित है। गीत के प्रमुख गुण कोमलता तथा माधुर्य से पूर्ण होकर उनमें लय तथा ध्वनि का यथोचित निर्वाह हुआ है। ऐसा सुंदर गीतों के सृजेता भाई श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की दीर्घायु की कामना के साथ उन्हें हृदय से 100 बार बधाई। अब स्वयं दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने जो कहा है, सुनिएगा। रचना काल सन 1962 से प्रारंभ होकर और इसी कुछ नहीं, व्यूअर ही नहीं है, चलो छोड़े फिर। क्या कुछ नहीं दिया दर्द ने, खट्टी मीठी अनुभूतियाँ, चिंतन, जानहवी में अवगाहन करने वाले पल, जीवन सागर में सहेज और मंथर गति से तैरने वाली भावों की नौकाएं, यथार्थ की भूमि पर खड़े होने वाले सोपानों ने सभी कुछ तो दिया है। ऐसे उपयोगकर्ता दर्द के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर कृतज्ञता का भाव धारण करना होगा। इसीलिए संग्रह का नाम दर्द के द्वार पर रखना समीचीन प्रतीत हुआ। दर्द के संदर्भ में 70 के दशक में आकाशवाणी भोपाल में एक उच्च अधिकारी के पद पर आसीन हिंदी गजल प्रणेता श्री दुष्यंत कुमार त्यागी जी से भेंट होने पर उनके द्वारा कहे हुए शब्द थे। ये शब्द दर्द जितना गहराएगा, गीत गजल उतने ही संवेदनापूर्ण होकर के हृदयग्राही होंगे। इस आज भी स्मृति में कौंध कथन की सार्थकता सिद्ध करते प्रतीत होते हैं। दादा मुकुट बिहारी सरोज जी जब जब श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के आवास पर आते थे, तो यह गीत संग्रह श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की अनुभूतियों का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा विश्वास है कि युवा आयु से लेकर वृद्धावस्था के जनमानस को उसकी अतीत में तैराती अवस्था का स्मरण कराते हुए उन्हें अपना ही दर्द, अपनी ही अनुभूति का एहसास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संग्रह के अधिकांश गीत श्रृंगार रस के झीने झीने आवरण में आविष्ट हैं। मैंने इन्हें अश्लील श्रृंगार से दूर रहने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि अश्लील श्रृंगार रचना ही नहीं, अपितु रचनाकार के प्रति
घृणा का मूल होकर उसे तिरस्कार की वैतरणी में बहाकर ले जाता है। मेरा गीतकार दर्द का अतीव आभारी है, क्योंकि यह दर्द ही तो है जो गीत के सांचे में ढल करके जीने की अदम्य अभिलाषा बनाए हुए है, जिन्हें सहज ही यूं गुनगुनाने का मन व्यग्र हो उठता है। नजर के एक पत्थर से सुमन सा झर गए होते, क्षणिक संघर्ष से घबरा किनारा कर गए होते, समझ सौगात जीवन की सहेजे पीर अंतर में, अगर न गीत हम लिखते कभी के मर गए होते, अगर गीत न हम लिखते कभी के मर गए होते। गीत का सृजन कोई शौक न होकर मेरी अपनी एक विवशता है, इसीलिए तो जिंदगी है नाव यदि तो नाव की पतवार हूँ मैं, समय सरिता का किनारा धारो और मझधार हूँ मैं, सात फेरे वेदना के साथ में जब से पड़े हैं, गीत लिखने के लिए मजबूर हूँ, लाचार हूँ मैं। और अब तो यह दर्द एक ऐसा रिश्ता स्थापित कर चुका है कि इसे पराया कहना भी उसका अपमान बनकर सालता है। अब दर्द को पराया भी नहीं कह सकते हैं। तो सुनिएगा। अंगारों के पथ पर चलकर सुख से दुश्मनी निभाई है, सर्वत्र व्याप्त जो भूतल पर मैंने वह पीड़ा गाई है, फूलों से ज्यादा शूल मुझे उल्लास बांटते आए हैं, फूलों से ज्यादा शूल मुझे उल्लास बांटते आए हैं, कैसे कह दूं यह पीर मेरी बेटी की तरह पराई है। और अब आधार की बेला में सर्वप्रथम मैं देश और प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा अक्षर पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित असीम श्रद्धेय अग्रज श्री छोटेलाल भारद्वाज जी के श्री चरणों को नतमस्तक होता हूँ, जिन्होंने वर्ष 1955-56 के मध्य से गीत संग्रह की रचना सुहाग की सौगंध का स्थानीय विद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में प्रथम पाठ पर मेरी पीठ थपथपाकर सतत सृजनरत रहने का अलभ्य आशीर्वाद दिया था। उनके अभिनंदन वंदन में निम्न पंक्तियां उन्हें समर्पित हैं। सुनिएगा। थपथपाते आप यदि न पीठ मेरी, मैं कदाचित नीड़ न निर्माण करता, भाव को अभिव्यक्ति की क्षमता न मिलती, गीत का चंदन अधर न भाल धरता, लक्ष्य को न भेद पाती दृष्टि मेरी, शब्द के शर में नहीं मैं संधान करता, आप यदि देते नहीं वरदान मुझको, मैं न पीड़ा पर सफल अभियान करता। और सुनिएगा। आभार की द्वितीय सोपान में इस संग्रह की दर्द के द्वार पर पीड़ा की मनोरम अभिव्यक्ति श्री शीर्षक से भूमिका के लेखक, प्रतिष्ठित समीक्षक, साहित्य मनीषी दादा डॉक्टर श्री शंकर सिंह तोमर जी, सेवानिवृत्त अध्यक्ष हिंदी साहित्य विभाग शासकीय महाविद्यालय मुरैना के आभारी हूँ, जिन्होंने गोष्ठियों में हमारे गीतों को सुना, सराहा, रचना धर्मिता के प्रति प्रोत्साहित किया।
और आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपने अंचल के साहित्यकारों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल करवा सकें और हमारे उद्देश्य सफल हो। इसके लिए आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। बंद कैसे हुआ?